नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कॉप्स। करम पर्व का आज पारण है। कल जो बच्चियां करम की थी, जो महिलाएं करम की थी, उन्होंने उपवास किया था। कल भादो एकादशी थी और एकादशी के दिन करम उपवास किया जाता है। परवैतिन जो करमैतिन बहनें होती है वो करम डाल गढ़ती हैं, पूजा करती हैं करम वृक्ष की, और करम पर्व मनाया जाता है। झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। कई पारंपरिक गीतें गाई जाती है, पारंपरिक नृत्य होता है। लेकिन दुख इस बात का होता है जब आप गली चौराहे में देखते होंगे कि अश्लील गानों पर डांस हो रहा है, हिंदी गानों पर डांस हो रहा है। और कर्मा की जो अपनी एक संस्कृति है, एक पारंपरिक गीत है, खोरठा में, कुड़माली में, नागपुरी में, संथाली में, उन गीतों से इतर जो है भोजपुरी गाने, मगही गाने या हिंदी के वो अश्लील गाने, उस पर जो है डांस किया जा रहा है। 2 डीजे का सेटअप लगा हुआ है, लड़के हैं शराब की नशे में हैं, बैठे हुए हैं, नृत्य देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और फुहड़ता अपने चरम पर है। जहां झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए करम अखड़ा लगाया जाता है और सांस्कृतिक पर्व के रूप में करम को मनाया जाता है, वहीं इस पर्व की गरिमा को तार तार कुछ लोगों ने करके रखा है। इसमें केवल पुरुष वर्ग नहीं बल्कि इसमें महिलाएं भी उतनी ही भागीदारी लेती है पर्व को नाश करने में। जी, मैं अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो पर्व का सत्यानाश करने में न केवल पुरुषों का हाथ है बल्कि महिलाओं का खासकर हाथ है। जो महिलाएं ऐसे गानों पर डांस करती है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो झारखंड के अलग अलग कोने से आई हैं, जहां पर बच्चियां डांस कर रही हैं और कैसे गाने बज रहे हैं हिप हॉप टाइप के। पहले आप उसे सुनिए। हालांकि हम उसे पूरा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब है और फेसबुक है, इसमें कॉपीराइट का भी इशू आता है। तो देखा आपने कैसे जो बच्चियां हैं वो डांस कर रही हैं किन किन गानों पर, और कई ऐसे वीडियोज़ आपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक पर देखे होंगे और आपका भी मन कहीं ना कहीं टूटा होगा कि आखिर हम कहां से चले थे और कहां को आ गए। कर्मा जो कि सांस्कृतिक पर्व है, संस्कृति का पर्व है, अपनी संस्कृति बचाने के लिए लोग करते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे मनचले हैं कि कुछ ऐसी युवतियां हैं जो पूरे कर्म को सत्यानाश करने पे तुली हुई हैं। हालांकि ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, मगर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में वायरल इन वीडियोज़ को, जो वीडियोज़ चीख चीख कर कह रहा है कि ये पर्व संस्कृति का ना होकर अब केवल और केवल फुहड़ता का कुछ लोगों ने बना दिया है। हालांकि ऐसे लोगों पर समाज को शिकंजा कसने की आवश्यकता है, वरना ये चीज़ें अगर दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहीं तो समाज के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। फिलहाल इस खबर के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंडी पर्व जो है, झारखंडी संस्कृति है, उसको बर्बाद होने से बचाएं, ना कि उसको इस तरह से आप पेश करके और समाज में जो है एक गलत मैसेज जो देते हैं उसको अच्छे मैसेज देने का प्रयास करें। उसकी जो मूल रूप है, जो उसकी मूल संरचना है उस पर्व की, उस लोक गीतों की, उस लोक नृत्य का, उसी के इर्द गिर्द रहें और उसको बचाने का प्रयास करें, ना कि भोजपुरी और मगही और जो अन्य गाने हैं। या फिर खोरठा में भी अगर हम बात करें तो खोरठा में भी कुछ लोग ऐसे गाने गाते हैं। कर्मा का मतलब होता है भाई बहन के पर्व का त्यौहार है, लेकिन कर्मा में वही देवर, वही भौजाई, वही ननद, ये सब चीज़ें जो है खोरठा गानों में भी आ चुका है। और कर्मा की ब्रांड एम्बेसडर खोरठा गानों की कहे जाने वाली सावित्री कर्मकार, जिनकी कई गीत आप लोगों ने, जिनके कई गीतों को आप लोगों ने सुना होगा और बहुत अच्छी अच्छी गीतें गाती है, लेकिन उनकी भी कुछ गीतें ऐसी है। और भी उसके अलावा कई ऐसे कलाकार हैं जो अब 5 गीत अगर अच्छे गाते हैं तो 2-4 गीत उसमें से ढकेल दिया जाता है। लेकिन हालांकि उनको भी आप दोष नहीं दे सकते हैं, वे वही चीज़ों को गाते हैं जिन चीज़ों को आप सुनना पसंद करते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा आप लोगों से कि ऐसी चीज़ों से बचें और अपनी संस्कृति को बृहद रूप देने का प्रयास करें और अपनी कला संस्कृति को बचाए रखें। झारखंड का जो कला संस्कृति है वो अपने में बहुत धनी है और उसे कहीं भी बाहर की चीज़ों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास इतनी चीज़ें इनफ है कि वो उसको लेकर के आगे बढ़ सकती है और वैश्विक पटल पर हम अपने त्योहारों को, अपने पर्व त्यौहार को, अपने गीतों को, अपने सांस्कृतिक चीज़ों को रख सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें 11 स्कॉप्स।